एंट्रेंस की डेट आ गई। हाँ जी, वो तो काफी पहले आ गई। 10 अगस्त भैया। और रिजल्ट सबका बढ़िया रहा, बहुतों का तो पता लगा लेकिन कईयों का नहीं पता। और पुनीत भैया, रिजल्ट से सेटिस्फाइड या नहीं है भाई पुनीत? पुनीत भाई से बात हो रही है, रिजल्ट से सेटिस्फाइड या नहीं? अरे तुमने पेपर थोड़ी दिए थे, तुम्हारा स्कूल ने बनाया रिजल्ट। क्या म्यूट करा हुआ है? ओके, ये लो ये लो। भैया 80% आया है, ज़्यादा नहीं आया। 80% आए, ज्यादा नहीं आए। अच्छा, सेटिस्फाइड नहीं हो मतलब। ठीक है, जब पेपर दिए ही नहीं तो इसमें क्या है, ठीक है ना। बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा ऐसा। ये 12th में पक्का बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, बहुत होती है। अब वो तो 2 साल आप स्कूल नहीं गए, 11th 12th में टीचर जानते तक नहीं है आपको। 11th 12th वाले कहाँ जानते हैं? भैया एनसीएचएम में कोर्स पूरा हो गया? कोर्स तो कभी पूरा नहीं होगा, और वैसे हो गया, ऐसे हो गया है। ठीक है, आखिरी टॉपिक चल रहा है, आज ही खत्म है। लेकिन ठीक है, मेरे को समय रहेगा, मैं आगे भी कुछ क्लासेस ले लूंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम है। लेकिन ऑफिशियली बैच आज बंद हो जाएगा। ओके भाई, ओके। करें शुरू, इसे खत्म कर दें। सुनो, लास्ट क्वेश्चन। ऋषभ, ऋषभ का क्या रिजल्ट रहा भाई? सर 93 दी है। वेरी गुड। सर और सर हमारे अली में तो मस्त परसेंटेज बांटी गई है। मस्त मस्त परसेंटेज बांटी गई है। सर एक स्कूल ने तो आज तक अलीगढ़ में 96 से ऊपर नहीं गई है। एक हाँ, स्कूल ने तो 98.4 तक भेजी है। यहाँ भी हुआ है कुछ स्कूलों में, एक दो स्कूलों में यहाँ भी हुआ है। मतलब कि हम हैरान बच्चों को देख के, यार ये बच्चा इतने नंबर 90। स्कूल कौन सा है, मानव श्री, बहुत जबरदस्त स्कूल है। 97% तक नंबर, 98% बड़े नॉर्मल बच्चे को दिए हैं। ठीक है हुआ है वो तो ठीक है, बायस तो है ही है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब कोविड ईयर में कोई क्या कर सकता था, सबके हाथ बंधे हुए थे। चलिए अभी अभी चलते हैं। कौन सा हुआ है भाई, लास्ट कौन सा हुआ है? मेरे ख्याल से 15 करना होगा, देख लेना जरा। नहीं 15 नहीं, कहाँ पीछे थे हम तो। हाँ ये करना है, 11th करना है, 11th, ध्यान दीजिएगा। Peter purchased a machine for rupees 80,000 and spent rupees 5,000 on repair and 1,000 on transport and sold it with 25% profit. पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है भैया भाई, ध्यान लगाना थोड़ा सा। मशीन जो है 80,000 का परचेज किया, 5,000 रिपेयर, मशीन का कॉस्ट 80,000 है, 5,000 रिपेयर पे लगा दिया, 1,000 ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, टोटल कॉस्ट आ गई उसकी 86,000। 25% प्रॉफिट कमाना है, कोई कितने में सेल करेगा? ठीक है भैया, 100 मेथड यूज करो, वैसे तो सीधा हो गया। इतनी उसको कॉस्ट पड़ी है, जो 25% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 100% कॉस्ट 25% प्रॉफिट, यानी इस रेट के 125% पे सेल करेगा, तो इसका 125% कर लो। ठीक है, या थोड़ा सा राइटिंग कर लो कि यार कॉस्ट प्राइस 100, तो प्रॉफिट उससे 25% 25,
सेल प्राइस फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 125 हो जाएगा। माइंड में सोच सकते हैं, आसान है, घटिया है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चनों के लिए इसको थोड़ा लिखना शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब 86,000 कॉस्ट है, तो कॉस्ट से डिवाइड करा और सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया। कॉस्ट पता है तो कॉस्ट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड किया और निकालनी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया, सिंपल है। ठीक है भैया, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो बोल देना। एक लाख 7,500 सी पार्ट। अरे भाई, जो बहुत बच्चों ने रिजल्ट भेजे हैं लेकिन सबने नहीं भेजे हैं। जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी 12th में थे वो सब अपने रिजल्ट जरूर भेज देना एक बारी। ठीक है, वो तो सबको पता है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, और ये इससे थोड़ा सा और बेटर आ सकता था। ठीक है, कई बच्चे ऐसा कहेंगे, लेकिन उन बातों को छोड़ो ना, आप रिजल्ट तो बताओ ना। ठीक है, तो काफियों ने भेजा है लेकिन सबने नहीं भेजा। जिन्होंने नहीं भेजा है वो जरूर भेज दीजिएगा। और बहुतों का अच्छा ही है मेरे हिसाब से, तो वैसे तो बुरा तो नहीं आया है। मेरे को पता नहीं लगा बुरा किसी का, ठीक ही आया है। नेक्स्ट, 12th। by selling an article of ₹100, a man gain ₹15 गेन परसेंटेज। दिमाग लगाना थोड़ा सा। एक आर्टिकल 100 रुपए में सेल किया है, सेल प्राइस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ₹15। वो गेन की परसेंटेज पूछ रहा है, और आपको पता है गेन कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट पे परसेंटेज निकालते हैं। तो 100 में बेच रहा है, प्रॉफिट 15 कमा रहा है, यानी कॉस्ट कितनी होगी, सेल माइनस प्रॉफिट कॉस्ट होगी। ठीक है, अब प्रॉफिट की कॉस्ट पे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कहीं भी कंफ्यूजन है बोलना जरूर, इनटू 100, ये प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल कर देते हैं। $300 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है भैया, 17 and 11 डिवाइडेड बाय 17% आ गया, सी पार्ट। किसी को भी कंफ्यूजन है बोलना जरूर। 13th, when a commodity is sold for 34.80, there is a loss of 2%. What is the cost price of the commodity? बोलता है सेल प्राइस 34.80 है। 100 मेथड का बेटर पार्टिसिपेशन आएगा, ध्यान से दिमाग लगाना जरा। सेल प्राइस 34.80 है, लॉस 2% है, लॉस 2% है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो भैया सेल माइनस लॉस कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, सेल प्लस लॉस, सॉरी सेल प्लस लॉस। लॉस तब हुआ है जब सेल का प्राइस कम है और कॉस्ट ज्यादा है। सेल प्राइस प्लस लॉस का अमाउंट कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए लॉस का अमाउंट निकालना है। जो 2% और जल्दबाजी में पहले सोच लेना गलत क्या है। सेल पर लॉस नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो आप सेल का 2% लॉस नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, तो अब आपको यहाँ पर कॉस्ट चाहिए और कॉस्ट पता नहीं, 100 मेथड लिया, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस 100। ठीक है, उस पर लॉस 2%, ₹2 हुआ, और कॉस्ट 100 का लाए, 2 लॉस खाया, यानी सेल तो 98 में हुई होगी। अब सिंपल सा 100 मेथड है, बड़ा सिंपल सा, एक बार ही ढंग से पकड़ में आ जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन कराता है। ठीक है जी, अब देखो सेल प्राइस 34.80 है। ठीक है, पता है तुम्हें, उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दो, 98 से डिवाइड। ठीक है, निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल देना। सिंपल कर देते हैं इसे। किसी ने आंसर निकाल लिया हो तो बोल देना जरा।
अरे बोलो, कोई तो बोलो, मेरे से ही कराओगे कैंसिल? लो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कितना आया भैया? 43.20 या 43? अरे किसी ने किया तो बोलो फटाफट, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं बढ़ूं आगे। $1740 डिवाइडेड बाय 49 करना है आपको। नहीं 30 कुछ आ रहा है यार, एक मिनट में चेक कर लूं, कोई गलती तो नहीं कर दी। कॉस्ट प्राइस तो लॉस 2, सेल प्राइस आ गया 98, 98 से होगी डिवाइड, और निकालनी तो कॉस्ट प्राइस ही है, और 100 से होगी मल्टीप्लाई, और ये हो गया, ठीक ही है। 35 रुपए के आसपास कुछ है नहीं, ठीक है, आंसर मैच तो नहीं हो रहा भाई। ठीक है, जो आए वो लिख लो अब आप, 26 रुपए 10 पैसे जो आए आप लिख लो, ठीक है, ऑप्शन वही मार्क कर देना। नेक्स्ट, shopkeeper expect a gain of 22.5% on his cost price. If in a week his sale was 392, what was profit? गेन हुआ है कॉस्ट पे 22.5%, ठीक है, ध्यान देना जरा, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट उसका 22 and 1/2 यानी 45/2% है, और 100/100 का 45/2% करोगे प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। सेल प्राइस निकालोगे तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल प्राइस आ जाएगा जो कि 245/2 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब वो क्या कह रहे हैं, बोलता है सेल 392 थी, प्रॉफिट बता दो। 100 मेथड पर ध्यान देना, कहीं भी कंफ्यूजन है बोल देना। सेल प्राइस 392 था, तो उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दो 245/2, और निकालना आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट हो गया, ठीक है भैया। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे प्रॉफिट 72 रुपीज, सी बात। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, प्यारा क्वेश्चन है, आओ पार्टिसिपेट को सारे देखें, कौन जल्दी करता है, वैसे होना नहीं चाहिए आप में से किसी से भी, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले सोचो जो भी कर गया बढ़िया दिमाग चल रहा उसका, आए ना तुम्हारे 97%, 96%, देखो कितने बैठे हो तुम, ठीक है, दिखाओ जरा 96% नंबर करके दिखाओ। द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स, छोटी सी बात है, ध्यान से पढ़ के करना। अच्छा पहले एक नॉर्मल बात समझो सारे, ठीक है, आजकल वैसे सेल टैक्स चलता नहीं है, जीएसटी चलता है, तो शायद तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चीजें पता हो, ध्यान से सुनना। कोई भी आर्टिकल आपने किसी भी रेट में खरीदा, वो आपकी कॉस्ट है, बनाया खरीदा कॉस्ट है, उसमें आप प्रॉफिट जोड़ते थे, सेल टैक्स वाली बात कर रहा हूँ, जब सेल टैक्स लगता था, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते थे, आपका सेल प्राइस आ जाता था, इस रेट पे आप मार्केट में बेचते थे। आजकल क्या होता है, जिस रेट में बेचते हैं, अगर वो एमआरपी और प्रिंटेड प्राइस है तो जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है कानून के हिसाब से, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। लेकिन पहले क्या होता था, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा, अपना सेल प्राइस आ गया, वो सेल प्राइस किसी को बता दिया, प्लस इस पर फिर सेल टैक्स लगता था, जितना भी परसेंट हो अलग अलग साल के हिसाब से, और सेल प्राइस प्लस सेल टैक्स, सेल प्राइस आफ्टर सेल टैक्स हो जाता है,
जब तक आप इस ऑर्डर को नहीं सोचोगे बात छोटी होगी आपके लेवल पे, तब तक आप ऐसा कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है भैया, आप ध्यान से सुनना। बोलते हैं सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज 616। ठीक है, ध्यान से सोचना मेरे साथ। बोलते हैं सेल प्राइस जो है सेल टैक्स इंक्लूड करके 616 रुपए और सेल टैक्स 10% है। यानी ये यहां से कहानी बोल रहा है आपको कि सेल प्राइस सेल टैक्स इंक्लूड करके 616 रुपए है या आफ्टर सेल टैक्स 616 रुपए है, जबकि सेल टैक्स की परसेंट 10% है। आप 1 मिनट इसी गेम को देखना। तो मैं यहाँ सेल प्राइस को 100 रुपया मान लेता हूं, सेल टैक्स उसका 10% है, यानी आफ्टर सेल टैक्स जो सेल प्राइस है वो 110 रुपए। अब ध्यान से सोचना, तुम्हें ये सेल प्राइस आफ्टर सेल टैक्स पता है, तुम बिफोर सेल टैक्स मान लो निकालना चाह रहे हो। ठीक है, सेल प्राइस आफ्टर सेल टैक्स पता है, आफ्टर सेल टैक्स वाले नंबर से डिवाइड कर लो। ठीक है भैया, और सेल प्राइस तुम्हें बिफोर सेल टैक्स निकालना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये सेल प्राइस आ गया। फोकस बना के रखना। कोई कह सकता है सर क्यों निकाल रहे हो यार, आप सेल प्राइस निकालोगे क्यों? ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं, क्यों निकालेंगे का जवाब ढूंढ लेते हैं। If the shopkeeper has made a profit of 12%, then the cost price of the article is, बोल रहा है शॉपकीपर ने 12% प्रॉफिट कमाया। भैया अब यहाँ जाओ आप, वो तो उसने तो बस ये वाला रेट दिया आपको 616 आफ्टर सेल प्राइस है। 1 मिनट ये सारी चीजें दिमाग से निकाल देना। 616 आफ्टर सेल टैक्स वाला सेल प्राइस है, फिर उसने बोला सेल टैक्स 10% लिया है सेल प्राइस पे, ये 100 ये 10 ये 110, सुनते रहना ध्यान से। फिर उसने बोला मेरे को कॉस्ट पे 10% प्रॉफिट लिया है, तो मान लो कॉस्ट 12%, सॉरी कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो उसका 12% प्रॉफिट हुआ होगा, और फिर ये वाला जो प्राइस है ऐसे वाले केस में 112 आया होगा। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें ये पता है और तुम्हें यहां पहुंचना है, तो तुम सीधा क्या करते हो, 616 तुम्हारा सेल प्राइस आफ्टर सेल टैक्स है, उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से तुमने डिवाइड किया, बिफोर सेल टैक्स वाला चाहिए उससे मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हारी अब ये सोचो ये वाली प्राइस आ गई, सेल प्राइस आ गई। अब तुम्हें कॉस्ट चाहिए, तुमने फिर एक और 100 मेथड लिया, एक और 100 मेथड, कॉस्ट 100 था, प्रॉफिट 12% था, तो 112 सेल प्राइस होगा, और ये सेल प्राइस तुम्हारी हाथ में आ चुकी है। इसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से फिर डिवाइड कर दो। कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर, वन लाइनर खत्म कर रहा हूं मैं, और फिर तुम्हें कॉस्ट निकालनी है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपस में कैंसिल होके इसी लाइन पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कहो तो मैं इससे ज्यादा क्लियर करूं आपको, जिसको कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर, टुकड़ा कर करके कराऊंगा, दिख जाएगा, अगर समस्या है तो बता दो। ठीक है जी, कैंसिल कर लेते हैं इसे। ₹500 आ गया। ठीक है, दीपांशु का हैंड रेज आया, बोला नहीं आज लेकिन क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पूछा था कुछ आपने? नहीं, मैंने वॉइस नहीं आई थी। नहीं पूछा मैंने। कितनी परसेंटेज आई दीपांशु की? सर 94%। तो 94 में भी भैया कह रहे थे तुम उदास हो, है भाई? तो कॉलेज तो नहीं। अरे यार ठीक है, तुम्हारी मेहनत में तो कमी नहीं है। तुम्हारे पेपर हुए क्या? नहीं हुए ना पेपर। 94% में क्यों उदास होता है भाई? बढ़िया नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है। यस सर। नेक्स्ट, ये बड़ा अजीब हो जाता है बच्चा, मतलब 96% ला के भी ना, मतलब कि हर साल की बात है 96% है, रो रहा है, लिटरली रो रहा है, बोल रहा है अरे भैया मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। अरे यार इतना कंपटीशन क्यों है? आगे बढ़ो। इस साल तो सर डी हुए किसी कॉलेज में नहीं मिलने का, मतलब बड़ी 96 हालत वाले खराब है को भी भैया, मतलब लग रहा कितने है। मैं देख रहा था, कितने 60,000 दुगने बच्चों के आया है। 60,000 बच्चों के तो 70,000 बच्चों 95 के आया प्लस हैं। अभी ये दिल्ली का ही हालत है, 70,000 के है सर, 60,000 के नहीं है। 70। और अब यूपी का रिजल्ट आ जा रहा है, सारी स्टेटों के बच्चे अभी आ और जाएंगे टोटल सीट्स में 70 आ रही है। हाँ, मेरे ख्याल से 98% लास्ट कट ऑफ निकल जाए तो बस 98 पर ही काम खत्म हो जाएगा। चलो हाँ, ध्यान से सुनो। सारांश परचेज 120 रिम, हो गया ना। सारांश परचेज 120 रिम ऑफ पेपर एट ₹80 पर रिम। ठीक है भैया, पेपर खरीद रहा है वो 120 रिम, 120 रिम 80 रुपये पर रिम के हिसाब से, यानी उसकी जो कॉस्ट पड़ा, ठीक है मेरे बोलने से पहले चीजें सोच लिया करो, उसका कॉस्ट 96,000 पड़ा उसको। ठीक है, उसने स्पेंड किए 280 ट्रांसपोर्टेशन पे, ये भी पार्ट ऑफ कॉस्ट है। टोटल पे ये देख लेना, एक रिम पे किए कहीं,
बस बोल रहा है 280 ट्रांसपोर्टेशन में, यानी पूरे का ट्रांसपोर्टेशन है। ऑक्ट्राय लेकिन पर रिम का 40 पैसे दिया है, एक रिम का 40 पैसे है, 120 रिम का 120 इंटू 40 पैसा, और पैसा को रुपीस बनाने के लिए 100 से डिवाइड हमने कर लिया है साथ के साथ। इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे 48 रुपीज आ जाएगा। ये ऑक्ट्राय का ये खर्चा हो गया। 72 कुली का वो पर रिम नहीं है, वो टोटल ही दिया उसने, ये उसको टोटल कॉस्ट पड़ी है। ठीक है भैया, 10,000 टोटल कॉस्ट है। बोलता है 8% उसने गेन लिया है, बताओ वो कितने में सेल प्राइस कर दे एक रिम को। एक रिम की सेल प्राइस पूछी है। ये आपकी टोटल रिम की 120 रिम की, ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस है। 120 रिम की कॉस्ट प्राइस है। सीपी 120 का ही सेल प्राइस निकालते हैं, बाद में 120 से डिवाइड करेंगे 1 का आएगा। बस इसमें प्रॉफिट ऐड करना है। 8% है, डायरेक्ट दिख रहा है, इसका 8% निकालोगे 800 रुपया आएगा। ठीक है भैया, ये 10,800 है 120 रिम का सेल प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल प्राइस हो चुका है। तो एक रिम का कितना होगा सेल प्राइस, डिवाइड कर दो। ठीक है, 90 रुपया पर रिम आ गया डी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। आसिफ के कितने परसेंटेज आए भाई? 73। 73, बढ़िया। आदित्य आपके कितने आए? आदित्य देव, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, शर्माने की कोई बात नहीं है, पेपर नहीं हुए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। स्कूल वालों ने अपने हिसाब से लगा दिए, किसी स्कूल में बहुत अच्छे भी लग गए, किसी में आपके हिसाब से लग गए, किसी में कम लग गए। आदित्य देव। अनन्या के कितने आए? बेस्ट फोर की परसेंटेज 97.5। 97.5। भैया बेस्ट 4 में 77। बेस्ट 4 में 77, बेस्ट 4 की बताया करो। ठीक है जी, और अवंतिका के कितने आए? सर 83। वेरी गुड। और दीपिका के कितने आए? सर 77.8। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दीपांशु। गौरव, गौरव आपके कितने आए भाई? भैया 85%। बहुत ही बढ़िया। मतलब कोई भी बच्चा इस चीज को बहुत मत सोचो यार, 93 वाला भी को भी एक बारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना है। इस परसेंटेज की ये इंपॉर्टेंस थी। एंट्रेंस में तो आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, उसकी मेहनत अब है, अब है उसकी मेहनत, ध्यान देना। और खत्म नहीं हो गई, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से पढ़ना है तुम्हें। ठीक है जी, और हर्षित आपके कितने आए हैं? हर्षित, है ना आपके कितने आए हैं? निकाल रहे हैं शायद। सर 4 एग्रीगेट के 95, मतलब पॉइंट में ही है कुछ, 94 समथिंग। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। महक गोयल आपके कितने हैं? ठीक है हर्षित। महक गोयल 82। बहुत बढ़िया। जय सोनी 92.5। बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया जय यार, पार्टी होनी चाहिए। नितिन डोगरा, नितिन भाई। पल्लवी आपके कितने हैं? सर 83.3। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रेरणा आपके कितने हैं? सर 94%। वाह वाह। और पुनीत? सर 80%। हाँ जी। रौनक खंडेलवाल? सर 80। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिधिमा? सर 94। बहुत बढ़िया। ऋषभ ने तो बताए थे, कितने बताए ऋषभ? 93। 93। और कौन बचा? श्रुति, श्रुति आपके कितने हैं? सुरभि? सर 98%। 98, वाह भाई वाह। सुरभि आपका स्कूल कौन सा है? सर रामजस। पूसा रोड? नो सर, आनंद पर्वत। अच्छा, ओके। तो मेरे ख्याल से रामजस आनंद रोड में तो हाईएस्ट होगा ये, कि इससे भी ज्यादा है? नहीं सर, यही है। आपके ही है ना? युवराज आपके कितने आए भाई? 81.5। ओ, मजा आ गया भाई, तो पार्टी तो तेरी भी बनती है ना? ड्यू है।
बोल दे हाँ या नहीं, कुछ तो कह दे बॉडी बिल्डर। चल मैं दे दूंगा यार, तू क्यों इतनी कंजूसी कर रहा है? तान्या, सर तान्या 94 बहुत बढ़िया भाई। तनिष्का, सर 86%। चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बस एंट्रेंस का आप ध्यान दो थोड़ा सा ना, उसको एफर्ट मारो अच्छे से, सबके बढ़िया नंबर है। आगे चलते हैं जी। ये तो हो गया, अगला ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्लास फिर आप सभी सुन लें, आज ऑफिशियल लास्ट क्लास है, लेकिन उसका मतलब मेरी तरफ से क्लास खत्म है ऐसा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कल ही ले लूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ क्लास में जरूर लूंगा जो मुझे लगता है कि ये चीज अभी और करानी है मैंने। ठीक है भैया, तो वो आप थोड़ा सा मैसेज मिलते ही आप ध्यान रखना, और मैसेज एक दिन पहले देंगे ताकि आपको अचानक से ना हो कि आपने कहीं शेड्यूल्ड हो, आप बिजी हो और आपको तकलीफ लगी क्लास अटेंड करने की। और क्लास जब भी होगी रात को ही होगी, क्योंकि मैं ऐसे एक दिन पहले भी दिन की रख दूं और आप और चीजों में एसोसिएट हो गए तो आपको दिक्कत लग गई, उसमें भी हम आपको फंसने नहीं देंगे। ठीक है जी, अब सुनते रहना। अ पर्सन बॉट 20 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 8 पर लीटर। 20 लीटर मिल्क 8 रुपए के रेट से खरीदा है, जल्दी जल्दी निकाल लो। ये आ गया 160 रुपीज उसकी कॉस्ट। ही गॉट इट चार्न आफ्टर स्पेंडिंग ₹10। ठीक है, चार्न का मतलब तो आप समझते होंगे ना, बिलोना, दूध को मथना, है ना। शायद हिंदी नहीं आती आपको, इंग्लिश ज्यादा अच्छी आती है। ठीक है भैया, सो मिल्क को चार्न किया तो उसमें 10 रुपया और खर्च हो गया उसका। ठीक है, ये 20 kg थी क्वांटिटी, ध्यान देना, ₹170 उसकी टोटल कॉस्ट हो गई मतलब। ठीक है, लेकिन जब उसने उसको चर्न किया तो उसमें 5 kg उसको क्रीम मिला, 5 kg क्रीम मिला उसे, और 20 लीटर टोन्ड मिल्क मिला है। ठीक है, इस 20 लीटर से 5 kg ध्यान दीजिएगा क्रीम और 20 लीटर टोन्ड मिल्क। बोलता है उसने सेल कर दिया क्रीम 30 रुपीज पर kg से। जो पहले करेगा हैंड रेस करो, इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लेके बैठे हो, काम करो। ठीक है, जल्दी से 5 kg एक 1 kg 30 रुपीज का, 5 kg 150 का, और जो 20 लीटर टोन मिल्क मिला है एक 4 रुपए का बेचा, तो 20 लीटर 80 रुपीज का। सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल सेल प्राइस 230 रुपए आ गई। पूछा क्या है, 170 की कॉस्ट, 230 का सेल प्राइस, प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट आप देख रहे हो 60 रुपए का है। ठीक है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू सेल प्राइस। ठीक है भैया, इनटू 100, सॉरी, परसेंटेज आ जाएगा। ये आ गया 600/17। थोड़ा सा मतलब ऑप्शन देख के भी आइडिया ले लेते हैं, उसके आसपास की टेबलें पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, 35.3% आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलना। चलिए, सुरभि ने किया, बहुत बढ़िया। स्पीड दिखाओ भाई, स्पीड दिखाओ। फिर एक बेटर क्वेश्चन है, देखो रुक जाता हूं मैं 30 सेकंड, जो भी पहले करना चाहे। बढ़िया क्वेश्चन है। स्कूटर परचेज किया उसने, 10% रिपेयर पे लगाया है, प्रॉफिट उस पर स्कूटर पे 1100 रुपया है। ठीक है, जबकि प्रॉफिट की परसेंटेज 20% है, तो बोल रहा है रिपेयर बता दो कितने की कराई। ठीक है, ये कर सकते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस करने की जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन अपने आप कराओगे, आप पकड़ चुके हो बात को। 100 मेथड से होगा, लेकिन उलझा रखा है थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, चेक करने वाला क्वेश्चन है, लगाओ 30 सेकंड, जिसका हुआ उसका ये टॉपिक खत्म है। ठीक है, मैं भी साथ साथ शुरू कर लेता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा फिर। बोलता है जैकब ने कोई स्कूटर किसी रेट पे खरीदा और 10% रिपेयर पे लगाया। 1 मिनट ऐसे सोचना, कॉस्ट कुछ भी थी, उसका 10% रिपेयर लगाया तो कॉस्ट आफ्टर रिपेयर आ गई होगी, कॉस्ट आफ्टर रिपेयर आ गई। ठीक है, तो रिपेयर 10% है किसका, ऑब्वियस कॉस्ट का, तो कॉस्ट 100 है तो रिपेयर 10 है, तो आफ्टर रिपेयर कॉस्ट 110 है। ऑब्वियस रिपेयर कराने के बाद सेल प्राइस तो आएगा नहीं, तो उसी को टोटल कॉस्ट पड़ी, लेकिन आफ्टर रिपेयर वाली आ गई। फिर वो बोलता है उसने उससे 1100 रुपए प्रॉफिट कमाया है, वो अमाउंट है वो बाद में देखते हैं, पहले परसेंटेज और दी हुई है। डबल परसेंटेज का क्वेश्चन बस थोड़ा सा हैंडल करना सीख लो। ठीक है भैया, फिर वो बोलता है लेकिन चलो ये उसको कॉस्ट पड़ी ना आफ्टर रिपेयर। अब वो बोलता है उसने 20% प्रॉफिट कमा कर बेच दिया, तो अब ना दोबारा से एक 100 मेथड शुरू करो। एक्चुअली टोटल कॉस्ट उसकी ये है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट पे वो प्रॉफिट कमाएगा।
ठीक है, बिफोर रिपेयर वाले पे प्रॉफिट थोड़ी, रिपेयर करा दी तो कॉस्ट तो ये पड़ी ना उसको। तो आप इसको यहाँ पर एक बार ही 100 मान लो इस टोटल कॉस्ट को। तो इस पे वो 20% ये टोटल कॉस्ट है, इस पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अभी तक किसी का भी नहीं हुआ जी। और सेल प्राइस आ गया 120। ठीक है, अगर ये टोटल कॉस्ट है सो इसका 20% प्रॉफिट 20 रुपया, तो इस सेल प्राइस सब 120 हो गया। अब देखो क्या दिया है, इनमें से कौन सी चीज दी हुई है। सर प्रॉफिट दिया 1100, प्रॉफिट दिया देखो ये वाला दिया है। तो इस प्रॉफिट को इन 3 नंबरों को यूज करके, जो अजम्पशन वाले नंबर है, इनमें से एक एक्चुअल बताया प्रॉफिट, उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना, पहले माइंड में पूरा कर लो। उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से सॉरी डिवाइड करना, प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड करना, कॉस्ट निकालनी है क्योंकि यहाँ आ गए तो यहाँ आ ही जाएंगे। ठीक है, इस 100 से मल्टीप्लाई करना, तो कॉस्ट आ गई। लेकिन फिर कॉस्ट हमारी ये अजम्पशन चल रही है, कॉस्ट आफ्टर रिपेयर आ गई, वो रिप्रेजेंटेड है 110 नंबर वाले नंबर से, तो 110 से डिवाइड। और एक्चुअल कॉस्ट चाहिए मान लो आपको, या रिपेयर चाहिए, एक्चुअली तो रिपेयर चाहिए, तो रिपेयर से मल्टीप्लाई। तो बच्चा कह रहे नहीं सर थोड़ा सा रह गया, मैं कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले इस अजम्पशन में दिक्कत है तो आप बोल लो। तान्या कर चुकी है, अनन्या कर चुकी है, रिद्धिमा कर चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना। ठीक है जी, तो देखो देखो ध्यान से, 1100 रुपये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये वाला सेट अजम्पशन का, इसमें प्रॉफिट पता है कि रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड। प्रॉफिट से पहले वाला कॉस्ट आफ्टर रिपेयर, टोटल कॉस्ट निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वैसे तो ये दिख रहा है ये 5500 आ गया, लेकिन बीच में कैंसिल वैसे करना नहीं चाहिए। ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, आपको रिपेयर चाहिए। अब ये टोटल कॉस्ट किससे रिप्रेजेंटेड है, 110 से, तो इसको 110 से डिवाइड करो, और रिपेयर निकालनी है 10 से मल्टीप्लाई करो, काम बन गया। कंफ्यूजन है तो बोलने से बात बनेगी, कोई फील नहीं है, आप किस लेवल पे अटक रहे हो तो बोल दोगे तो मैं बता दूंगा अगर समस्या है तो। ठीक है, काम खराब मत करना। ठीक है, 500 रुपये रिपेयर आ गया, सी पार्ट। चलिए जी, सुरभि ने किया, ऋषभ ने किया, तनिष्का ने किया बाद में, और फिर हिना ने किया, बहुत बढ़िया। सभी करो, और किसी को भी दिक्कत है बोलना जरूर। भाई अब आप इतने बड़े हो, ये सारी बात एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, अलग अलग करके बताऊं तो मतलब 8th क्लास के बच्चे को समझा दे हम ये कुछ, तो वो एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। नेक्स्ट, देखो तुम्हें लगेगा चीजें कि भाई ठीक है उतना भी खास नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो कई कई जगह फंस सकते हो आप। A trader buy a chair for ₹600 and sell it for ₹765। 600 का खरीद के 765 में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान देना, बोलता है 765 इमीडिएट नहीं मिले, सेल करिए, क्रेडिट सेल, 4 महीने बाद मिलना है पैसा। ठीक है भैया, और पैसा जो मनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6% पर एनम चल रहा है, तो उसकी गेन परसेंटेज बताओ। रुक जाना, यहाँ थियोटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है भैया, तो जरा समझो, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो ज्यादातर, है ना, लगभग सारे ही, तो ये चीजें आपको मालूम ही होनी चाहिए। आप 1 मिनट दिमाग लगाओ, आप कोई पेन मत चलाना कोई भी। आज मैं कोई कॉस्ट है मेरे पास 600 रुपए वाली कॉस्ट वाली एक आर्टिकल है, जिसे मैं आज ही बेच रहा हूँ और आज ही पैसा मिलेगा, मैं उधार नहीं बेच रहा। तो बस जो भी मान लो मेरे को 100 रुपए एक्स्ट्रा मिले और मैंने 700 में बेच दिया, तो 100 रुपए मेरा प्रॉफिट है। लेकिन 600 रुपए के कॉस्ट वाले चीज को मैं सेल कर रहा हूँ, क्रेडिट पीरियड 4 मंथ पर, 4 महीने बाद पैसा मिलना है, तो ऑब्वियस मेरी कॉस्ट सिर्फ 600 रुपए नहीं है भैया, 600 रुपए पर मेरे को इंटरेस्ट भी तो मिलना तो 4 महीने बाद है ना। ठीक है भैया, तो 600 रुपए का 4 महीने का इंटरेस्ट और ऐड करूंगा मैं अभी इस कॉस्ट में। इसमें 4 मंथ मान लो कि मैं सेल कर रहा हूँ, क्रेडिट सेल कर रहा हूँ, तो 4 महीने का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है वो ऐड कर लूंगा भाई, एक्चुअली वो भी तो रिकवर होना चाहिए, वो भी तो कॉस्ट का पार्ट है, वो है एक्चुअल कॉस्ट। फिर उस पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा कि भाई और कितने में ज्यादा बेच दें। ठीक है भैया, तो ऐसे चलता है। तो ऑब्वियस तुम भी समझते हो, कोई भी बिजनेसमैन होगा, उसने 600 रुपए का माल बनाया और उसको पता है 4 महीने बाद उसको, उसकी मार्केट ही ऐसी है कि उसको 4 महीने बाद सेल किया हुआ पैसा मिलता है, तो वो अपनी कॉस्ट में ना वो 4 महीने का इंटरेस्ट जोड़ लेता है, बोलता है ये है मेरी कॉस्ट। छोटी बात होगी ना, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब आ जाओ, तो एक्चुअली एक्चुअल कॉस्ट अगर आप ढूंढ रहे हो तो 600 नहीं है, 600 रुपया पर 4 महीने का इंटरेस्ट तो नहीं जोड़ेगा ना वो, क्योंकि 4 महीने की क्रेडिट सेल है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 6%, लेकिन साल का दिया हुआ पर एनम में, ध्यान दो साल का इंटरेस्ट आ गया, आपको 4 महीने का निकालना है, 4/12 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ऑब्वियस ही बात है, पता सबको ही होगा, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, चलो ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, 12 से डिवाइड कर लो, 1 महीने का आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 महीने का आ गया। ठीक है भैया, ये आपका 12 रुपये आ गया।
यानी एक्चुअली वो 600 रुपए वाले आर्टिकल पे 4 महीने का इंटरेस्ट 1212 रुपए है, उसकी टोटल कॉस्ट 612 है उसके लिए। अब वो इस पे प्रॉफिट लेना चाह रहा है, ठीक है, और 765 में बेच रहा है, तो सेल प्राइस 765 है, माइनस कर लो, प्रॉफिट आ जाएगी आपके पास। ठीक है भैया, 153 रुपया प्रॉफिट आ गया। अब बोलते हैं प्रॉफिट की परसेंटेज बता दे, तो हो गया भाई, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी हो, पर प्रॉफिट ऊपर, टोटल कॉस्ट तो उसके लिए 612 है इंटू 100। ठीक है, अजीब नंबर परफेक्ट कटने होते हैं ज्यादा बारी, वो ध्यान देना। तो 4 के टेबल पे गया वो, और ये 25% आ गया। ठीक है, 25%, सी पार्ट, कंफ्यूजन है तो बोलना। अगले वाले पे दिमाग चलाओ, चलाओ, जो भी करेगा फिर एक बेटर सोच है आपकी। प्रॉफिट लॉस लगता है 6-7 का टॉपिक, लेकिन देखो ना, करके देखो, पता लगेगा। When a plot is sold for rupees 18,700, the owner loses 15%. At what price must the plot be sold in order to gain 15%? कोई भी बता दो, रुक गया मैं 10 सेकंड। आप कैलकुलेशन में तो टाइम लग जाएगा, वन लाइनर जो कर रहे हो वो बोल सकते हो। करें शुरू, अब ध्यान से सुनना, रुक जाओ, होल्ड मार दो, अब जरा नहीं दिमाग चला तो। बोल रहा है कोई 18,700 में, मैं करूंगा वन लाइनर, लेकिन एक बारी बात को पकड़ लो आप। ठीक है, 18,700 में सेल कर रहा है, जबकि जब इस रेट में सेल कर रहा है तो 15% का लॉस है। तो आप ऐसे सोचो यार, कॉस्ट लिखना मत इसको, ये डायरेक्ट करेंगे। कॉस्ट 100 है, लॉस 15% हुआ, यानी सेल प्राइस तो कम होगा। 100 में 15 लॉस माइनस किया, सेल प्राइस हुआ 85। ठीक है, तो इस केस में अगर आपका सेल प्राइस आपको पता है, आप सोचो सेल प्राइस से डिवाइड करो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस्ट तो आ गई। ठीक है, अब देखो सेल प्राइस से डिवाइड करो, क्योंकि सेल प्राइस का नंबर पता था, कॉस्ट मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट आ गई। अब वो बोल रहा है उसी चीज को वो गेन में बेच रहा है 15%, तो अब बता दो कितने में बेच दे। तो ये तुम्हारे पास कॉस्ट आ गई, लॉस में बेचता था तो ये सेल प्राइस था, आपने उसके सेल प्राइस के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड किया, कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट आ गई। अब वो कह रहा है भैया अब ये टोटल कॉस्ट है, ध्यान देना, अब इस पे 15% गेन करके वो बेचना चाह रहा है। तो इसमें वैसे इतने 100 मेथड की जरूरत है नहीं, ये कॉस्ट 100%, 15% प्रॉफिट बेचेगा तो 115% कर लो, इसका 115/100 कर लो, लेकिन छोड़ो, यहाँ भी आप 100 मेथड लो। अब ये कॉस्ट आ चुकी है आपके पास, अब आप कॉस्ट को मानो 400, प्रॉफिट अब आपको 15% लेना है, यानी सेल करोगे आप 115 में। पूछा प्रॉफिट है कि सेल प्राइस है, वो देख लेना, तो पूछा सेल प्राइस है, तो ये टोटल कॉस्ट आ चुकी थी। अब आपको टोटल कॉस्ट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड करना है, और सेल प्राइस के रिप्रेजेंटिंग नंबर, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वन लाइनर बनाओगे तो कैलकुलेशन बेनिफिट होते ही आपस में चीजें कैंसिल हो जाती है। ठीक है भैया, ठीक है, ये इस तरह से आ गया मेरे पास 25,300 रुपया, सी पार्ट। बोलो कंफ्यूजन बोलो। A fruit seller sells mango at the rate of 9 per kg and thereby losses 20%। उसी तरह का अब आपको पहले करना चाहिए। 9 रुपीज में सेल कर रहा है वो, ठीक है, तो लॉस हो रहा है 20%। अब आपको डायरेक्ट मतलब माइंड में भी सोच लो तो और अच्छी बात होती है, मेरे को तो समझाना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 9 रुपये सेल प्राइस है उसका, लेकिन इस सेल प्राइस पे उसे लॉस है 20% का, तो कॉस्ट अगर 100 हुई तो लॉस 20%, 100 का 20 है। ठीक है भैया, तो सेल प्राइस तो भैया लॉस हुआ है तो 80 का होगा। अब 9 रुपए सेल प्राइस है, और सेल प्राइस का रिप्रेजेंटिंग नंबर अजम्पशन पर 80 है, उससे डिवाइड कर लो, कॉस्ट निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई आपकी कॉस्ट। एक्चुअल उसको कॉस्ट ये पड़ी थी। अब बोल रहा है लेकिन वो 5% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो कितने में बेचे। ठीक है, ये कॉस्ट आ चुकी है एक्चुअल कॉस्ट, अब इसका 5% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कितने में बेचे। तो फिर दोबारा कॉस्ट को 100 अज्यूम करो, और प्रॉफिट 5%, सेल प्राइस 105, कॉस्ट आ गई थी, तो कॉस्ट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड करो, सेल प्राइस निकालना है, मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल सेम टाइप है, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया।
11.81 ए पार्ट। ऑप्शन को यूज करना चाहिए, आइडिया आ जाता है ना किस टेबल पे जा रहा है। चलाओ दिमाग फटाफट। सिंपल सा है, जिसका भी होता है हैंड रेज करो। प्रॉपर्टी डीलर सेल अ हाउस फॉर ₹6,30,000 एंड इन द बार्गेन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। सेल किया है 6.30 में, लेकिन किया है तो बोल रहा है वो जो उसने प्रॉफिट कमा लिया 5%, यानी ये प्रॉफिट, ये तो सेल प्राइस है तो इसमें तो प्रॉफिट जुड़ा होगा और उसने प्रॉफिट 5% कमाया है। तो अब देखो, अब आप माइंड में सोच लेते हो ना, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 5%, तो सेल, ये सब आप माइंड में कर लेते हो तो आपको पता है यार सेल प्राइस पता है, तो सेल प्राइस के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड। मान लो कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि कॉस्ट पे अब कुछ भी आगे लॉस वगैरह पूछेगा कि दोबारा बेच रहा है, कुछ लॉस हो गया तो कॉस्ट से ही निकलेगी वो तो इंटू 100 ये कॉस्ट आ गई उसकी। ठीक है भैया। अब वो बोलता है लेकिन वो अगर वो ये कॉस्ट आ गई 5 लाख में बेच दे, ठीक है भैया, तो उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और जो भी होगा उसकी परसेंटेज आप बता दो। भाई पहले कॉस्ट निकाल लो। तो उसने जब 6.30 में बेचा था तब 5% प्रॉफिट हुआ था, सो कॉस्ट 5% प्रॉफिट 105 सेल प्राइस, तो 6.30 में बेचा था, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कॉस्ट से, सेल प्राइस से डिवाइड कॉस्ट से मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ गया 21 और 4 0 यहाँ थी, और ये 21 5 105, ठीक है जी। और फिर ये गया 5 6 मतलब ये 6 लाख कॉस्ट वाला था, 6 लाख कॉस्ट वाला हो 6.30 में बेचा था तो 5% प्रॉफिट हुआ था। अब 6 लाख कॉस्ट वाला बोलता है 5 लाख में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी हुआ परसेंटेज बताओ। अब तो ये सीधा करोगे, 6 लाख का 5 लाख में बेच दिया, 1 लाख का लॉस हो गया। पहली बात लॉस है 1 लाख का लॉस, दूसरी बात लॉस किस पे है, कॉस्ट पे, परसेंटेज निकालनी है, कॉस्ट 6 लाख थी तो 1 लाख बाय 6 लाख इंटू 100, 100 का 1/6 कर दो आप, 50/3 आ गया ये, 16 and 2/3 % लॉस, डी पार्ट आ गया आंसर। दिक्कत है तो बोलना। देखो ध्यान से देखो नेक्स्ट। A shopkeeper sell one transistor for ₹840 at a gain of 20% and another for 960 at a loss of 4%. His total gain or loss percentage. दो अलग अलग ट्रांजिस्टर हैं, आपको लैंग्वेज पर बैलेंस रहना होता है। कई बार आप ऐसा सोच लेते हो दोनों ट्रांजिस्टर का कॉस्ट अलग है, कॉस्ट सॉरी सेम है, दो ट्रांजिस्टर ही है ना, सेम है, ठीक है भैया, ऐसा कहा नहीं है। देखो एक को सेल कर रहा है 840 में, गेन हो रहा है 20%, एक को सेल कर रहा है 960 में और लॉस हो रहा है, लॉस में तो कॉस्ट ज्यादा होगी ना, और प्रॉफिट में तो कॉस्ट 840 से कम होगी ना, यानी दोनों अलग अलग कॉस्ट वाले हैं, वो लैंग्वेज से ही क्लियर है, ठीक है। टोटल गेन और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। शॉपकीपर ने 840 में सेल करा जब 20% गेन है, तो आप फटाफट से, अगर कॉस्ट यहाँ 100 थी, प्रॉफिट हुआ होगा 20%, 100 का 20, तो सेल प्राइस हो गया होगा 120, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट निकाल लो, इसकी कॉस्ट निकाल लो, ध्यान से सुनना एक बारी। उसने बोला है वो दोनों एक प्रॉफिट में बेचा है, एक लॉस में बेचा है, टोटल गेन हुआ, टोटल जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसकी परसेंटेज बतानी है। तो यार पहली बात, पहले पर कितना प्रॉफिट या लॉस है, दूसरे पे लॉस कह रहा है कितना लॉस है। प्रॉफिट लॉस से अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, लॉस का अमाउंट ज्यादा है तो लॉस हुआ, वो ऐड बैक करके पता लग जाएगा, उसकी परसेंटेज बतानी है। और वो ऐड बैक करके प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, लॉस ज्यादा है तो लॉस हुआ, उसकी परसेंटेज निकलेगी टोटल कॉस्ट पे, तो दोनों की टोटल कॉस्ट भी चाहिएगी, ठीक है। तो मैं वही शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। पहला वाला मैंने 840 में बेचा है 20% प्रॉफिट कमा के, तो 840 उसका सेल प्राइस है, उससे डिवाइड कर दो, कॉस्ट निकालना चाह रहे हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल आप कर दोगे, ठीक है। 700 रुपए आ गई कॉस्ट, यानी ये 700 वाला 840 में बेच रहे थे आप, यानी यहाँ पर ये समझना 140 रुपए का तो प्रॉफिट है इसमें, ये तो प्रॉफिट है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरा वाला 960 में बेचा है 4% लॉस के साथ, कॉस्ट 100 है, लॉस 4%, 4 रुपया हुआ, यानी सेल प्राइस 4 रुपया लॉस खा के 96 में बेचा होगा। और अब ध्यान दीजिएगा 960
सेल प्राइस है, सेल प्राइस के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड करो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, तो ये कॉस्ट आ जाएगी 1000 रुपीज। और ऑब्वियस आप 1000 वाला कॉस्ट वाला अगर सेल करते हो 960 में तो आपको लॉस होता है 40 रुपीज। प्रॉफिट है 140, लॉस है 40, यानी नेट प्रॉफिट है 100 रुपया। और उसकी टोटल कॉस्ट पे परसेंटेज निकालनी है। दोनों का मिला जुला के प्रॉफिट 100 रुपया और दोनों की मिला जुला के कॉस्ट 1700 है इंटू 100। ये टोटल नेट प्रॉफिट की आपके पास परसेंटेज आ गई जो कि 100/1700 इंटू 100 है। ठीक है भैया, डिवाइड कर दो, आंसर 5 and 15/17 आ गया। 5 and 15/17 बी पार्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख के भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट, द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसी से पकड़ लेना भाई, इसी से पकड़ लेना, ज्यादा काम नहीं कर देना। बोलते हैं कॉस्ट प्राइस का 4/3 सेल प्राइस है। 1 मिनट ध्यान से देखो, ये इसी में देखने में होता है, कोई एजम्पशन नहीं, कुछ नहीं। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, ऐसे बोला उसने। यानी आप ऐसे सोचो, अगर आप शिफ्ट करो तो सेल प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस की रेशियो आ गई, इसी में आंसर खत्म होगा। आप अकाउंट्स में ऐसा यूज करते भी होंगे 1/4 1/5 वगैरह में, है ना। फिर भी देख लेना, चलो मेरे साइड में सुन लो। बोलता है प्रॉफिट की परसेंटेज बता दो, तो भैया मैं कुछ और थोड़ी करूंगा यार। प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो लो ऐसे मानो 3 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो सेल प्राइस 4 रुपया है, तो 3 रुपए की कॉस्ट वाली चीज 4 में बेचोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट पता लग गया, कॉस्ट 3 रुपए है इंटू 100, 100 का 1/3 आ गया, 33 and 1/3% हो गया। डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसा सही है, देखिए जरा ध्यान से। रेशियो ऑफ कॉस्ट एंड सेल प्राइस इज 4:5। कॉस्ट और सेल प्राइस की प्रॉफिट 4/5 है। कॉस्ट 4 रुपए है, सेल प्राइस 5 रुपए है, तो प्रॉफिट 1 रुपया है। प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी है, प्रॉफिट 1 रुपया है, कॉस्ट 4 रुपया है, इंटू 100, 100 का 1/4 25%। सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना जरूर। बहुत देर बाद एक बच्चे ने अनरेज किया, नितिन भाई ने। खैर 27, द रेशियो बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ये भी वैसा सही है। बोल रहा है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो 7:5 है। ऑर्डर का ध्यान दे लेना, 7:5। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट पूछी है, प्रॉफिट एंड कॉस्ट उल्टा मत कर देना, ऑर्डर यही रहेगा। सर 5 रुपए की चीज 7 में बेच दें तो 2 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट तो हो गया 2 रुपए और कॉस्ट है 5 रुपया, यानी रेशियो आएगी प्रॉफिट और कॉस्ट की 2:5, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उल्टा मत कर देना, ऑर्डर यही था। ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा, लास्ट क्वेश्चन था इसका, ई ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज। ठीक है जी, चलिए अभी आज ये टॉपिक पूरा हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ जो क्लास आएंगी वो आपको एक दिन पहले आगे पता लग जाएंगी। ठीक है, तो गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं आगे किसी क्लास में। ठीक है जी, जा सकते हैं।